पंजाबियों की ताकत और खूबसूरती का राज ये है पंजीरी, पंजाबी पंजीरी। तो चलिए चल के देखते हैं किस तरह से बनती है ये वाली पंजाबी पंजीरी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे पंजीरी। पंजाबी हों और पंजीरी ना बनाएं सर्दी में, ये कैसे हो सकता है? तो पंजीरी बनाने के लिए हमारे पास 1 किलो अखरोट हैं, आधा किलो बादाम की गिरी है, आधा किलो हमारे पास खोपरा है यानी कि साबुत नारियल है, 1 किलो हमारे पास देसी घी है, 1.5 पाव हमारे पास चीनी है, 1 किलो हमारे पास शुआरे हैं और आधा किलो हमारे पास है भुने हुए ब्लैक कलर के जो चने होते हैं जो आम रूटीन में हम खाते हैं वो। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और अब यहाँ पे क्या करना है, अब सबसे पहले मेरे पास ये जो शुआरे हैं इसको धो के बारीक बारीक काटना है, नारियल को भी धो लेना है, उसको भी बारीक बारीक काटना है, और जो अखरोट है इसको भी तोड़ के इसकी गिरी निकाल लेनी है। और ये सारी वीडियो नहीं बनाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मशीन मैंने लगा दी है और नारियल को धो के काट लिया है, ये वाले शुआरे हैं इनको धो के काट लिया है, और हमारे पास बादाम की गिरियाँ भी हैं, चने भी हैं। तो ये हमारे पास चने हैं, आधा किलो भुने हुए चने। तो इनको हमने मशीन के अंदर इनको हमने पीस लेना है। बादाम हैं, ये शुआरे हैं जिसको कि काट लिया गया है बहुत ही बारीक बारीक, ये पंजीरी के अंदर ऐसे ही डालेंगे। और नारियल काट के इसको भी हम कूट लेंगे या इसको ग्राइंड करेंगे। और ये हमारे पास है देसी घी। तो ये घर का देसी घी है जो कि बनाया जाता है मलाई से। तो बहुत सारी जो घरों में माएँ हैं, जो आंटियाँ हैं, उनको पता होगा कि घरों में किस तरह से मलाई के साथ देसी घी तैयार किया जाता है। तो ये मेरी अम्मी ने तैयार किया है देसी घी, जो कि हम अपनी पंजीरी में ऐड करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए मशीन हमने ले ली है जिसके अंदर मसाला पीसते हैं, इसमें डालेंगे चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्लैक चने इसके अंदर डाल के हमने इसको पीस लेना है। और अखरोट जो हैं वो उनको अभी तोड़ा जा रहा है, उनकी गिरी निकाली जा रही है, इसलिए अभी वो आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहे। तो अब यहाँ पे ये वाला सेट इस तरह से ठीक है, यहाँ से आपको सही नज़र आ रहा है। तो चनों को अब हमने ग्राइंड करना है, ये देखिए इसका पाउडर बनाएंगे। इसी तरह से हमने बादाम की गिरी का भी पाउडर बनाना है, चने का भी, और जो अखरोट हैं उसका भी, और नारियल को भी इसी तरह से हमने पीस लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी जल्दी जो हमारे चने हैं उसका पाउडर बन चुका है, ये देखिए। तो पंजीरी एक बहुत बड़ी सौगात है सर्दियों की, बहुत स्पेशल स्पेशल चीज़ है ये, बड़ी सौगात है, बड़े शौक़ से लोग इसको बनाते हैं, खाते हैं। और ये देखिए ये हमारे पास बादाम की गिरियाँ हैं। तो इस तरह से ये भी हम डालेंगे मशीन के अंदर। और ये वाली मशीन हर घर में होती है, आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। और हाँ, ये जो बादाम है ये बाज़ औक़ात आसानी से नहीं पीसे जाते, अगर आप इनको पीसने से पहले थोड़ा सा क्रश कर लेंगे तो ये आसानी से पीसे जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मशीन चला दी है इसकी। तो ये देखिए पाउडर बन गया है, हमारे जो बादाम हमने डाले थे मशीन के अंदर। और ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह मैंने बड़े वाली डिश को भर लिया है और ये हमारे अखरोट निकल के आ चुके हैं। कुछ का थोड़ा सा चॉकलेट कलर है, कुछ अखरोट की गिरियाँ येलो कलर की हैं। तो इस तरह से अखरोट भी हम मशीन के अंदर डालेंगे। बाकी सारी चीज़ें जैसे आपको मैंने बताया था वैसे ही सबको मैंने पीस के वो देखिए डिश के अंदर निकाल के रख दिया है। अब ये अखरोट आपको एक दफ़ा डाल के मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको भी आपने इस तरह से पीस लेना है। और जो शुआरे हैं, ड्राई खजूर, उसको हम पीसेंगे नहीं, उसको हम ऐसे ही पंजीरी के अंदर डालेंगे। तो उसकी बारीक बारीक प्याज, जैसे प्याज काटते हैं ना, इस तरह से बारीक बारीक उसे काटा हुआ है, तो इसको भी कर लेंगे ऐसे ही। तो सब कुछ हमने पीस लिया है। अब हमने फ्लेम ऑन किया है, गैस के ऊपर रखा है हमने बड़े वाली कढ़ाई को, और एक हमारे पास चम्मच है। तो अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले जो हमारे पास है 1 किलो देसी घी। तो ये देखिए ये हमारा घर का बना हुआ देसी घी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं, जो ऐसी डिशेज़ होती हैं, उसमें चीज़ों का ख़ालिस होना बहुत ज़रूरी है। तो देसी घी ऐसी चीज़ है, ये मेरे ख़्याल में कहीं से प्योर मिलता ही नहीं। ये आप घर पे बनाएँ या कोई ऐसा घर हो जिनके घर पे भैंसें हों, जिनका इस तरह से कोई काम हो, बिज़नेस हो, मिल्क शॉप वग़ैरह हों, तो उनके घर पे मलाई आती है, मलाई का फिर वो इस तरह से घी बना के सेल करते हैं, तो वही आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि आप डिब्बे वाला यूज़ करें, तो वो आपको कभी भी असली नहीं मिलेगा। तो सारा घी हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे फ्लेम को हमने ज़्यादा हाई नहीं करना, स्लो फ्लेम रखेंगे और इसको हमने पिघलने देना है। तो ये जो होते हैं, क्या नाम है इसका, अखरोट की गिरी होती है, ये भी आसानी से मशीन में नहीं पिसती बाज़ औक़ात। इसको भी आप थोड़ा-सा क्रश करके करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। तो ये पंजीरी बहुत हेल्दी होती है, ये आप सभी लोग घर में खा सकते हैं, बच्चे भी, बड़े भी। ये आपको सर्दियों में बहुत ताकत देती है, ये बहुत गर्म होती है। तो इसको बनने के बाद जब इसे बना के आपने पतीले में रखा होता है, तो जितनी खानी होती है उसको निकाल के बर्तन में और फिर उसको गर्म करके गरमा-गरम खाया जाता है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल जम जाती है, बिल्कुल पत्थर टाइप बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर देसी घी होता है और देसी घी जो है वो जम जाता है। तो इसमें आप ये समझ लें कि ये सारा प्रोटीन ही प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है ये वाली पंजीरी। तो इस तरह से सारा देसी घी जो है डब्बे में लगा हुआ, वो मैंने सारा साफ़ करके कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। ये 1500 रुपए का किलो मिलता है। तो 1500 का किलो मिलता है ये वाला देसी घी, बहुत महंगा है। तो यहाँ पे जैसे ही घी हमारा अच्छी तरह से पिघल जाएगा, गर्म हो जाएगा, आपने इसको पकाना नहीं कि आप इसको पकाना शुरू कर दें, इसका फ्लेम हाई कर दें, ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपने इसको पिघलाना है, इसको थोड़ा-सा आपने गर्म करना है। और ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कुछ हमने पीस के क्रश करके रखा हुआ था, सारी चीज़ें वो अब हम इसमें डाल देंगे, जिसमें हमारे बादाम हैं, अखरोट हैं, नारियल है और इसमें छुआरे हैं, बादाम की गिरी है, इस तरह से सब चीज़ें हैं। तो बहुत ही एहतियात के साथ, सब चीज़ें बहुत महंगी हैं, ड्राई फ्रूट्स तो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। तो पंजीरी जो है ये बहुत महंगी आइटम होती है घर में, सर्दियों की महंगी तरीन आइटम। और इस तरह से मिक्स करेंगे सारे पाउडर को इस गर्म किए हुए देसी घी के अंदर। तो अभी देखिए काफ़ी सारा देसी घी लग रहा है, मगर जैसे ही चीज़ें इसमें मिक्स होंगी ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और ये जो हमारे पास 1 किलो छुआरे हैं, ये देखिए इस तरह से बारीक कटे हुए, ये आप इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। मेरे ख़्याल में पंजाबियों का कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में सर्दियों में पंजीरी ना बनती हो, बड़े शौक़ से बनाई जाती है। और ये हमारे पास है 1 पाव चीनी जो हमने इसमें डाल दी है। 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा है, मगर आधा किलो से कम है। हाँ, 1.5 पाव चीनी है। तो चीनी डाल के आपने इसको मिक्स करना है और यहाँ पे जो फ्लेम है, आपने फ्लेम को स्लो रखना है, यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना। अदरवाइज़ आपका जो ये पंजीरी है ये साइडों से जलना शुरू हो जाएगी। तो जस्ट आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो फ्लेम है वो मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब इसको मैं नीचे चूल्हे से उतार के काउंटर पे रखती हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने चूल्हे से उतार के नीचे रख दिया है। अभी भी बहुत गर्म है और इतने मज़े की खुशबू आ रही है देसी घी की। आपको पता है कि देसी घी की खुशबू कितने मज़े की होती है, अगर अच्छे वाला फ्रेश देसी घी हो तो। तो यहाँ पे अब इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी पंजीरी बनके तैयार है। ये पंजाबियों की ताकत है, पंजाबियों की सेहत है। पंजाबी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, पंजाबी पंजीरी को बनाते हैं, इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं। आप सबके घर में हर किसी का अलग से अंदाज़ होगा, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें डालते होंगे जो मैंने नहीं डाली। आप कहते होंगे इसमें ये नहीं डाला, उसमें वो नहीं डाला।
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने डाली हैं, आप नहीं डालते होंगे। तो बस इसी तरह से मिलजुल के हर घर की अपनी अपनी रेसिपी होती है। तो आप बहुत अच्छी बनाते होंगे, बहुत मज़े की बनाते होंगे। मगर हमारे घर में मेरी अम्मी, मेरी नानी इस तरह से नानी बनाया करती थी, अम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं। तो मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि आप भी इसे इस तरह से बनाइए, खाइए, सर्दियों को एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।